माइंड सेट के पीछे जो साइंस है वो किन चीज़ों में बेस्ड है। इंसान की अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये क़ुव्वत, ताकत, सलाहियत रखी हुई है कि वो अपने आदात, अतवार, अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं। आप ग्रोथ माइंडसेट को एम्ब्रेस करते हैं जब आप कहते हैं कि ये मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट आपके बिलीव्स और बिहेवियर्स के वजह से भी होता है। जब आपका फिक्स्ड माइंडसेट होता है तो आपको लगता है कि कुल दुनिया ऐसे ही सोचती है और ऐसा ही होता है। ट्रैवल करो, पढ़ो, देखो, लोगों में उठो बैठो। दुनिया में करोड़ों लोग मुख्तलिफ माइंडसेट्स के हैं। ज़रूरी नहीं हर बंदा सही हो और ज़रूरी नहीं हर बंदा गलत हो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज एंड डिफरेंस, इसका हक अल्लाह ने दिया है। एक होता है किसी को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, और एक होता है किसी के साथ एम्पैथेटिकली एग्री या डिसएग्री करना। हमारा दीन ग्रोथ माइंडसेट का दीन है। आप किसी से फीडबैक लेना सीखते हो, आप किसी की राय सुनते हो। हर कोई हर वक्त हमारे लिहाज से चल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट ये है कि ये होना तो नहीं चाहिए था, ये मुसीबत आनी थी, मुझे पता नहीं था, आ गई है, ओके फाइन, अब क्या कर सकते हैं। तकलीफ होगी, ऑफ कोर्स होगी। ग्रोथ माइंडसेट एक तरह का हीलिंग प्रोसेस भी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखते हैं ग्रोथ माइंडसेट के पीछे साइंस क्या है, ठीक। और जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रही थी, और अमेरिकन एक साइंटिस्ट हैं कैरल ड्वेक, और उन्होंने ग्रोथ बकौल वेस्टर्नर्स के, उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में जी वो लेकर आए ऑन द एकेडमिक सरफेस, और मतलब उन्होंने इस बारे में किताब भी लिखी, और बड़ी अच्छी किताब है माशाल्लाह तबारकल्लाह, राइट। और उन्होंने ये बताया कि ग्रोथ माइंडसेट के पीछे जो साइंस है वो किन चीज़ों में बेस्ड है। नंबर 1, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि इंसान की अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये क़ुव्वत, ताकत, सलाहियत रखी हुई है कि वो अपने आदात, अतवार, अपनी सोच को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप 50 साल एक सर्टेन काम एक सर्टेन तरीके से करते आए हैं, और फिर अचानक से आपकी ज़िंदगी की वाक़यात और हालात की वजह से आपको ज़रूरत महसूस हुई है कि भाई इस काम को अब इस तरह से नहीं, अब इस तरह से करने की ज़रूरत है, या मेरी सोच जो है मुझे उसको बदलने की ज़रूरत है, या मेरा जो आउटलुक है लाइफ का, या जो मेरा प्रैक्टिस है अपनी ज़िंदगी गुजारने की, खाने पीने का, लाइफस्टाइल, जो भी कपड़े ओढ़ने पहनने, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूँ, तो इंसान वो कर सकता है। उसको आप न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। वो बेसिकली जब आप ग्रोथ माइंडसेट को एम्ब्रेस करते हैं, जब आप कहते हैं कि ये मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, या मेरी ज़िंदगी की या मेरी लाइफ की अच्छी क्वालिटी की बका के लिए ये ज़रूरी है, तो वो बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट। और हो ये रहा है कि आप न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके दिमाग में चेंज हो रही है, आपके ब्रेन पास जो है वो अब शिफ्ट हो रहा है, राइट, वो अब शिफ्ट हो रहा है। नंबर 2 जो है ग्रोथ माइंडसेट आपके बिलीव्स और बिहेवियर्स के वजह से भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा बिलीफ अगर कुछ है, और बचपन से हमें सिखाया गया कि ये किया तो फिर ऐसा होगा, ये किया तो फिर ऐसा होगा, और हम उसकी वजह से हमारे सर्टेन बिहेवियर्स होते हैं, रेसिस्ट बिहेवियर्स होते हैं, या अच्छे बिहेवियर्स होते हैं, व्हाटएवर द केस, राइट। तो जब आपका फिक्स्ड माइंडसेट होता है तो आपको लगता है कि कुल दुनिया ऐसे ही सोचती है और ऐसा ही होता है। लेकिन क्यों कहते हैं कि ट्रैवल करो, पढ़ो, देखो, लोगों में उठो बैठो, जानो चीज़ों को, क्योंकि आपको लोगों के कल्चर से, लोगों के डिफरेंट एटीट्यूड से, लोगों के आउटलुक ऑफ लाइफ से आपको आपका दिमाग खुलता है, आपको समझ आता है कि हर चीज़ बस उसी गोल डिब्बे में नहीं है बंद जो मुझे दिखता है, जहाँ जो मेरा देखने का तरीका है बस ऐसे ही सारी दुनिया का नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग मुख्तलिफ माइंडसेट्स के हैं। ज़रूरी नहीं हर बंदा सही हो और ज़रूरी नहीं हर बंदा गलत हो, और ज़रूरी नहीं कि जो बंदा अपने पर्सपेक्टिव से बात सोच रहा है वही मेरे पर्सपेक्टिव से भी वही होनी चाहिए, नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज एंड डिफरेंस, इसका हक अल्लाह ने दिया है, राइट। ये ग्रोथ माइंडसेट है, ये ग्रोथ माइंडसेट है। एक होता है किसी को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, और एक होता है किसी के साथ एम्पैथेटिकली एग्री या डिसएग्री करना, राइट, एग्री या डिसएग्री करना। और हमारा दीन हमें ये सिखाता है, हमारा दीन ग्रोथ माइंडसेट का दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। फीडबैक और लर्निंग, तीसरी चीज़ जो हमें ग्रोथ माइंडसेट जिसमें हमारी हेल्प होती है वो ये है कि आप किसी से फीडबैक लेना सीखते हो, आप किसी की राय सुनते हो, आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हो। कोई आपको कहता है कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही कर लो। अगेन, अगर आप
बहुत मजबूती से अपने आप को रख के नहीं खड़े कि बस नहीं ऐसे ही होना चाहिए, तो उसमें परफेक्शनिज्म भी आ जाएगा, उसमें फेलियर भी आ जाएगा, उसमें डिसअपॉइंटमेंट भी आ जाएगी, बिकॉज हर कोई हर वक्त हमारे लिहाज से चल नहीं सकता, हमारे मिजाज का भी नहीं होता, राइट। तो आपकी लोगों का फीडबैक लेने से, लोगों से सीखने से या अपने वाक़यात से सीखने से और उसमें ट्वीक्स लेकर आने से, चेंजेस लेकर आने से आप बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट को अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ा रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हो। रेजिलियंस पैदा होती है। अगेन ग्रोथ माइंडसेट जो होती है वो रेजिलियंस जिसको होता है ना कि कोई मुसीबत आ पड़ी, कोई तकलीफ आ पड़ी, कोई मुश्किल आ पड़ी या कोई चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हुई, हमारी मंशा के मुताबिक नहीं हुई, ओहो अब क्या करना है। फिक्स माइंडसेट होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस ख़त्म, कुछ नहीं हो सकता। और फिर आप वेट करोगे कि कोई आपको फिर लीड करे, और फिर जब वो लीड करेगा फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक करेगा, फिर आपकी मर्जी का ख्याल नहीं करेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ये है कि ये होना तो नहीं चाहिए था, ये मुसीबत आनी थी, मुझे पता नहीं था, आ गई है, ओके फाइन, अब क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मुझे करने की क्या ज़रूरत है, मुझे कौन सा स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, मुझे कौन सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। तकलीफ होगी, ऑफ कोर्स होगी, ऑफ कोर्स होगी। ग्रोथ माइंडसेट एक तरह का हीलिंग प्रोसेस भी होता है, क्योंकि आप अपने पुराने इनहिबिशंस को जो पहले आपके लिए काम कर रहे थे, आपके पुराने बिलीव्स जो पहले आपके लिए ठीक थे, उनका कोई नुकसान नहीं था आपकी ज़िंदगी में, लेकिन मौजूदा हालात में अगर वो आपको नुकसान दे रहे हैं और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो फिर आपको उनको छोड़ के ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे जाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी ज़ात के लिए भी आसान हो और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए भी आसान हो। ग्रोथ माइंडसेट आपकी लर्निंग को इन्हांस करती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बेहतर बनाती है, आपको इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस देती है, आपके रिलेशनशिप्स को बेटर करती है, आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाती है, आपकी अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। आप ख़ुद अपनी ज़ात में जब फ्लेक्सिबिलिटी ले आते हो ना ग्रोथ माइंडसेट की वजह से, तो आप दूसरों के लिए भी आसान होते हो और ख़ुद अपने बारे में भी अच्छा गुमान रखते हो, राइट। ख़ुद अपने बारे में भी आप अच्छा गुमान रखते हो, आप अपने आप को भी पसंद करते हो और बिइज़्निल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आपके लिए लोगों के दिलों में भी इज़्ज़त और प्यार और उन्स डाले। आमीन सुम आमीन। लाइफ ओवरऑल बड़ी अच्छी हो जाती है। कहने का मकसद ये है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।